हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार आज अजीम। का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पुतिन ने भारत उतरते ही जो मोदी जी को छाती लगाई, दुनिया तो जल गई। बिल्कुल। लेकिन पुतिन ने भाई साहब जो गाड़ी इस्तेमाल की है मोदी जी की किया, मोदी जी के साथ एक सीट पे पुतिन बैठ के भाई पीएम हाउस गए न कर यार, हाँ। इकट्ठे इकट्ठे भाई मोदी जी के गड्डी विच बैठ के गया है। यार वजह तो यकीन कर, ऐसा पटन तो करता ही नहीं है, तो मोदी जी के साथ ऐसा किया अबे हुआ है। ये क्या बना हुआ है यार? अंदाजा लगा ले कितनी बड़ी बात है ये तो वजह। भाई- सुपर पावर देश का पीएम मोदी जी के साथ, बड़े दोनों सुपर पावर है ना ना। भाई, तो ये तो अमेरिका की फाड़ के रख दी बिल्कुल, ये इकट्ठे दोनों गाड़ी में बैठे गए हो तो वो उधर तो ट्रम्प तो जल गया होगा, ओए मर गया होगा ओए। तो जलन के मारे कौन करते स्टार्ट। Leaders are departing together in the same vehicle. That means then the conversations, the broad contours of the conversation would have already begun. Yes, they are stepping in together. They are stepping in together. They are going together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ एक ही गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को लेकर खबर सामने आ जाती है। धाकड़ पर्सनैलिटी वाले पुतिन एक्सकेजी भी है और आप जानते हैं कि उनका शासन प्रशासन कितना टाइट रहता। वो आज खुले आम मोदी जी को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी डरेंगे नहीं, मोदी जी प्रेशर में आ ही नहीं सकते। लेकिन भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी बेसिस के ऊपर एक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत रशिया इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन SU-57 की तैयार करेगा। जो भारत के लिए भी हमारा जो पार्टनरशिप होगा, इट विल बी नो लिमिट्स पार्टनरशिप। और इसी के अंतर्गत आप देखिए, नो लिमिट्स पार्टनरशिप नहीं है, चाइना से भी बढ़कर है। रशिया से ऑयल लेंगे, फाइटर जेट लेंगे और क्या कुछ लेंगे, और उसके बाद हमें आंखें दिखाने वाले हैं आप। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। अब हम आर्टिक के अंदर भी रशिया के साथ एक तरह से जॉइंट कोऑपरेशन, नॉर्दर्न ईस्टर्न गेटवे है, फिर वहां पर आर्टिक के स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स है, सारी चीज पे काम करने वाले हैं। ये देखो नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और खुद मोदी जी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट भी गए थे। और वहीं से एक और वीडियो हम सबके सामने आ रही है जहां पर व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त मोदी से बातचीत करते अपने सारे सिक्योरिटी को छोड़कर खुद मोदी जी के कार में आकर बैठ जाते हैं और दोनों लीडर्स एक ही कार में रवाना होते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। दोस्तों, ये दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन मोदी जी पे और भारत की सिक्योरिटी पर कितना विश्वास करते हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया, खास करके वेस्ट, पुतिन की जान के पीछे पड़ी हुई है और पुतिन कहीं भी जाए उनकी जान को खतरा भी है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का भारत की सिक्योरिटी और मोदी जी पर यह विश्वास दिखाता है कि जब तक वे भारत में रहेंगे और भारत के साथ रहेंगे, पुतिन का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये इंसिडेंट बताता है चाहे भारत रशिया के बीच में कितने भी देश आ जाए, लेकिन भारत और रशिया हमेशा से एक साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इंडिया रूस से एक न्यूक्लियर आबदोस 10 साल की लीज पर $2 बिलियन के एवज हासिल कर रहा है। इस लीज एग्रीमेंट पर रूस और इंडिया के दरमियान मामला न सिर्फ तय पा गए हैं, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आज से शुरू होने वाले दौरे इंडिया के दौरान इस मुआहदे समेत कई दिफाई मुआहदे होने की तवक्को की जा रही है। और कई मुआहदों के हवाले से जो खबरें हैं वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। अलबत्ता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया शुरू होने से पहले ही न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसके तहत इंडिया ने जिस बात का इरादा जाहिर किया था, यानी वो बतदरीज रूस से तेल की खरीदारी को कम करते हुए सिफर पर ले जाएंगे। और इस बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार एक से ज्यादा मर्तबा किया गया कि जनाब
इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देंगे, बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला बल्कि चंद ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं अमेरिकन मीडिया के जरिए जिसमें समंदर के बीच में इंडियन शिप्स रशियन शिप्स से तेल अपनी शिप्स के अंदर ट्रांसफर करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की तरफ से टोपी पहनाने की कोशिश की गई। समंदर के बीच में यह जो तेल की मुंतकली है इसके चंद इमेजेस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बुनियाद पर अमेरिका ना सिर्फ दोबारा इंडिया से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है बल्कि जो तहफ्फुज़ात हैं रशिया के साथ इंडियन कॉर्पोरेशन के, इसके ऊपर भी जनाब एतराजात अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चाइना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर बन के सामने आया और अब रशिया ये कहता है कि भाई हमारी आपके साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है लेकिन हम इससे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो इस पर भी डिस्कशन होगी कि भाई अगर न्यूक्लियर सबमरीन दी जाती है तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं, यानी इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाए। इस सब के अंदर जो पाकिस्तान है वो भी इस पर नजर रखे हुए है। चीन जो है वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो एंटी वेस्ट एक ब्लॉक में है और उस ब्लॉक को लीड करता है चीन और सदर शी जिनपिंग। यही आपको याद होगा विजुअल्स जो परेड में थे, नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में गया, पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई लेकिन उसके बाद मोदी को वहां से वापस भेज दिया गया, परेड में नहीं बुलाया गया। परेड में पाकिस्तान के पीएम, चाइनीज प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, वो 4 बंदे सामने थे। ट्रंप ने इनमें से 3 की तस्वीर भी लगाई और कहा कि एंटी अमेरिका ब्लॉक है और तुम लोग अमेरिका के खिलाफ डिस्कशंस कर रहे हो, वो सब आपके ज़हन में होगा। अब एक तरफ तो यूरोप कहता है कि भाई भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, फिर इवन जो यूरोप और वेस्ट की सैंक्शंस हैं उनकी वजह से भारत क्या कर रहा है, भारत शैडो फ्लीट से यानी 2 नंबर तरीके से इलीगल तरीके से या ब्लैक में जो है वो तेल की तरसील कर रहा है। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है और भारत के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उसकी वजह से सऊदीया और दीगर मुल्कों ने भारत की कंपनियों के साथ अब तेल वाला मामला रोक दिया है। तो अब भारत जो है वो रशिया से तेल भी इलीगली ही खरीदेगा क्योंकि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत ले रहा है रशिया से, भारत को क्या टेंशन है? भाई पहले तो बात करते हैं मोदी जी। देख वजह एक गाड़ी मोदी जी की थी और पुतिन जी उनके साथ बैठ के गए। अब फॉर्च्यूनर में मोदी जी की वो वही किसी की गाड़ी में बैठता ही नहीं है यार, अपनी गाड़ी के अलावा। बड़े देख मोदी जी पे कितने एतबार है, उनके साथ बैठ के गया है और एक सीट पे बैठ के गए। ना मैं उधर देख हिल गया कि भाई साहब दोनों साथ बैठ गए, गप्पे मार रहे हैं यार, डिस्कसिंग हो रही है और साथ फॉर्च्यूनर में निकल गए हो यार। मैं खुद देख हिल, क्योंकि जब वो भाई साहब जब गार्ड्स आए उन्होंने दरवाजा खोला, मोदी जी बैठे, फिर गार्ड्स आए उन्होंने दरवाजा खोला तो पुतिन बैठ गया। पुतिन ने खुद बोला नहीं मैं दूसरी गड्डी में नहीं जाऊंगा, मैं मोदी जी की गड्डी में जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये और वो भाई साहब गया बिल्कुल। और भाई साहब उन्होंने क्या क्या बातें आपस में बैठ के की होंगी। और इस टाइम वहां पर डिफेंस की डीले हो रही हैं। इस टाइम वहां पर आप में Su-57 की फैक्ट्री की भारत में लगने की डीले हो रही हैं। पाकिस्तानियों तुम भीख मांगते रहेगा, भारत तुम्हारी बजा के आगे निकल गया। देख ले क्या बना हुआ उधर बजात। हमारी सोच हमारे पास क्या है यार, हम तो कर भी कुछ नहीं सकते ना, हमारे पास आता भी कोई नहीं। ऐसा देश आता जिसके पास होता ही कुछ नहीं। भाई देखो ना, पुतिन पाकिस्तान के उत्तों लग के गया है, ऊपर से गुजर के गया। मतलब कि वही ना। तो भाई आप खुद सोचो कि जब वो ऊपर से गुजर के गया है तो भाई पाकिस्तान पे उसने थूका तक नहीं है। बिल्कुल उसने थूका तक नहीं है भाई। अंदाजा लगा सकता है कि हमारी ये देख लो हमारी इज्जत पाकिस्तानियों। वजह पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है ना, जो भीख मांगने वाला बंदा ना हो, ऐसी कंडीशन है हमारी। भीख मांगने वाले देश में कोई देश नहीं आता, वो भी सुपर पावर। और ऊपर से आपको मैं अब बताता हूँ, देखो
आप सारे देखो, प्यूटन ने भी प्रोटोकॉल तोड़े, बिल्कुल। मोदी जी ने भी तोड़े। मो- देखे जब पुतिन ने प्रोटोकॉल मोदी जी तब ने- तोड़ा है ना। मोदी जी ने प्रोटोकॉल कहाँ तोड़ा भाई, सबको उनके पास मिलने चले, हाँ। और फिर प्यूटन ने कहाँ तोड़ा, मोदी जी की गाड़ी में बैठ। हाँ, ये जब यारी पुतिन- है। ये तो पुतिन एक से अपनी गाड़ी में जाता है, वो तो यार, किसी देश की गाड़ी में बैठता ही नहीं ये है तो। दोनों देशों की, ये मोदी जी और प्यूटन के आपस में ऐसी मजबूत दोस्ती आज दुनिया देख रही है कि भाई सब क्या मैं आपको। खास कर तो ट्रम्प तो पागल हो गई माँ, और कुछ पता नहीं है, अरे वो पागल हो और जो पाकिस्तानी जल रहे हैं हाँ, वो तो अलग लेवल है ना इनका। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो